Hello students, I am Satya sir. Today I am discuss about a topic that is what are the difference between compiler and interpreter. Okay, so before starting this concept, I want to ask you one thing. Students, మీరు ఎలా ఉన్నారు? చెప్పు, మీరు ఎలా ఉన్నారు? You cannot understand. Okay, wait, I will tell you. देखो देखो मैं तुम लोगों को जो अभी जो बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? मीरो एलोनर, ये तेलुगु लैंग्वेज है. मैं पूछ रहा हूँ तुम लोग कैसे हो? तुम लोग वहाँ पर आंसर क्या दोगे? नानो बागुन्नारू, ऐसे ही आंसर दो. तो थोड़ी देर में देखो, पहले मैं जब तेलुगु में बात कर रहा था तुम लोग को समझ में नहीं आया. क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में हिंदी, इंग्लिश और तुम्हारे रीजनल लैंग्वेज ये सब तुम्हारे माइंड में है. अगर अदर लैंग्वेज में कुछ बात करता हूँ तो मैं समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका नॉलेज तुम्हारे माइंड में नहीं है. ओके, तो इसी को बेस करके मैं एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ, कंपाइलर इंटरप्रेटर. देखो, हमारे इंडिया में और वर्ल्ड में तरह तरह के लैंग्वेजेस होता है, जैसे कि सी लैंग्वेज, C++, जावा, .NET, पाइथन, रूबी, कितने सारे लैंग्वेजेस होता है. ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का काम क्या है? मुझे बोलो. इसका काम ये होता है कि सिंपल एप्लीकेशन डेवलप करना, डेस्कटॉप एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन और डिफरेंट स्पेसिफिक एप्लीकेशन सब बनता है. ओके, लेकिन ये जो लैंग्वेजेस होता है C++ लैंग्वेज, जितने सारे लैंग्वेजेस है, इसको वो लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्टली समझ नहीं पाता है. उस लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर अच्छी तरह से समझ पाता है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, यही सब हम बोलते हैं. इसी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा. ओके, देखो अभी ये जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इसका काम क्या है? पहले कंपाइलर जो है ये एक स्मॉल प्रोग्राम है. इट इज स्मॉल प्रोग्राम which is used to convert whole source code into object code at a time. इसका मतलब क्या है? जब हम कंप्यूटर में एक प्रोग्राम लिखेंगे, सी में या C++ में, किसी भी लैंग्वेज में लिखेंगे, तभी वो लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है, वरना कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा. वो तुम्हें गाली दे देगा, गाली नहीं देगा, मतलब कुछ एरर मैसेज दे देगा, समझ नहीं पाएगा. इसीलिए ये कंपाइलर एक छोटा सा प्रोग्राम होता है. जब भी कंप्यूटर में तुम C++ हाई लेवल लैंग्वेजेस लिखते हो, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है. क्लियर? लेकिन मशीन कोड में कन्वर्ट करता है एट ए टाइम. मतलब तुम अगर 100 लाइन्स का स्टेटमेंट या कोडिंग लिखे होगे, वो प्रोग्रामिंग C या C++ का कोडिंग डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट होता है. देखो यहाँ पर एक मैं डायग्राम क्या है, जो प्रोग्रामिंग C में जो कोडिंग लिखते हैं या C++ जिस भी लैंग्वेज में लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सोर्स कोड बोलते हैं. क्लियर? और सोर्स कोड को पहले ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कोड मतलब जिसको तुम मशीन कोड बोलते हो. कंप्यूटर तो ओनली मशीन कोड समझता है ना. मशीन कोड मतलब क्या क्या है? 0 1 0 1 जो बाइनरी कोड होता है. ओके, तो वही मशीन कोड को ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं. ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होने के बाद वो आउटपुट होता है. ओके, तो ये जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कौन कन्वर्ट करता है? वो कंपाइलर करता है. अभी समझ में आया? कंपाइलर एक छोटा सा प्रोग्राम है जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, इसके बाद आउटपुट आता है. क्लियर? इसके बाद देखो, इट टेक्स मोर टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड एंड एग्जीक्यूशन प्रोसेस इज मोर फास्टर. इसका मतलब क्या है? ये कंपाइलर होता है सोर्स कोड को एट ए टाइम, तुम जितने लाइन का भी कोडिंग लिखे हो, जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे हो, उसको एट ए टाइम स्कैन करके या रीड करके मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए उसको थोड़ा टाइम लगता है. ओके, तो लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस, मतलब हर एक बहुत सारे स्टेटमेंट लिखा होगा. कोई स्टेटमेंट का काम होगा आउटपुट दिखाने के लिए, कोई स्टेटमेंट का काम होगा इनपुट करने के लिए, कोई स्टेटमेंट का काम होगा कुछ कैलकुलेशन करने के लिए. बहुत सारे स्टेटमेंट्स जो कि लाइन का कोडिंग बोलते हैं उसी. तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट काम करने के लिए उसका जो प्रोसेसिंग होता है, वो प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होता है. समझ में आया? देखो, प्रोग्रामिंग C का या C++ जो कोडिंग है, उसको स्कैन करके उसको जो एनालाइज करना, जो टीट बीट एनालाइज करना, उसको टाइम लगता है. लेकिन एग्जीक्यूट करने के लिए, काम करवाने के लिए वो तो बहुत फास्ट होता है. ओके, इसके बाद इट टेक्स मोर मेमोरी इन साइज. ये ज़्यादा साइज लेता है कंपाइलर, जिस कंप्यूटर में होगा मतलब उसका साइजेस ज़्यादा होगा. इसका एग्जाम्पल देते हैं C++, C#, जावा, ये सब लैंग्वेजेस होता है जिसके जरिए जो ये सब लैंग्वेज कंपाइलर के जरिए मशीन ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है. ओके, चलो अभी डिस्कस करते हैं हमारे इंटरप्रेटर के बारे में. देखो, इंटरप्रेटर क्या होता है? इट इज ए स्मॉल प्रोग्राम used to convert one by one statement of source code to object code. इसका मतलब
अगर मैं सी प्लस प्लस या जावा जैसे यहाँ पर डिस्कस कर रहा था, इसी तरह दूसरे भी लैंग्वेजेस है और भी, जिसको बोलते हैं पाइथन, रूबी, जावास्क्रिप्ट, मैटलैब, ऐसे बहुत सारे वो भी लैंग्वेजेस है जिसके जरिए भी सॉफ्टवेयर बनते हैं। लेकिन वो ये सब जो लैंग्वेजेस होता है, ये लैंग्वेज क्या करता है, पहले ये लैंग्वेज में जब मैं कोडिंग लिखता हूँ 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन जो स्टेटमेंट्स इसको भी बोलते हैं, वो सारे स्टेटमेंट्स को एट ए टाइम सिलेक्ट करके मतलब स्कैन करके मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करता है। वो क्या करता है, मान लो कि तुम लोग 100 लाइन्स के कोडिंग लिखे हो, तो वहाँ पर पहले एक लाइन को वो सिलेक्ट करेगा, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। समझ में आ रहा है ना? इसके बाद फिर से दूसरी लाइन को सिलेक्ट करेगा, फिर कोड में कन्वर्ट करेगा। जिस कोड को मैं मशीन कोड बोलता था, अभी ये क्या कोड यहाँ पर बोलते हैं, इंटरमीडिएट कोड। यहाँ पर फिगर को समझ में आ जाएगा। मतलब सी ये जो पाइथन, रूबी, जावास्क्रिप्ट, मैटलैब जो कोड होता है, लैंग्वेजेस होता है, ये लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है कौन, इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है इंटरमीडिएट कोड में, जो इंटरमीडिएट कोड बाद में आउटपुट देता है। तो ये सर पाइथन, रूबी, जावास्क्रिप्ट, मैटलैब और भी कुछ लैंग्वेजेस है, इसी में यूज होता है, लेकिन इसमें नहीं है। क्यों, इसका अलग कंसेप्ट है, मेरे दूसरे वीडियो में तुम लोग चेक कर सकते हो। इसके बाद देखो, इट टेक्स लेस टाइम, ये ज़्यादा टाइम लेता है। ये कितना टाइम लेता है, लेस टाइम लेता है, बहुत कम टाइम लेता है। तो एनालाइज सोर्स कोड में क्या क्या लिखा है उसको डिटेल समझने के लिए उसको टाइम बहुत कम लगता है। लेकिन एग्जीक्यूशन प्रोसेसिंग इज वेरी स्लो। इसका जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस, एक एक लाइन का जो काम होता है, इसका प्रोसेसिंग बहुत स्लो होता है। ओके, और इट टेक्स लेस मेमोरी इन साइज। इसका साइज, इंटरप्रेटर का साइज कंपाइलर के हिसाब से उसका साइज बहुत छोटा है। ओके, ये रहा मेन डिफरेंस। और भी देखा जाए तो बहुत सारे उसके डिफरेंस होता है। जैसे कि तुम बोल सकते हो, इंटरप्रेटर में क्या होता है, एरर चेकिंग जो होता है। देखो, एक प्रोग्राम में जो जितने सारे स्टेटमेंट या कोडिंग तुम लोग लिखे होंगे, वो कोडिंग में एरर तो होगा, मतलब मिस्टेक्स होगा। वो मिस्टेक्स अगर इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेक करेगा कहाँ पर गलत है, मतलब वो इजीली उसको डिटेक्ट कर सकता है कहाँ पर एरर है, डिटेक्ट करके उसको रिमूव करने के लिए रिमूव कैसे होगा वो भी इजीली कर सकता है। लेकिन कंपाइलर क्या करता है, एट ए टाइम सारे प्रोग्राम को सिलेक्ट करता है, इसके बाद मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। इसी के बीच में अगर कोई भी एरर भी होगा, उसको ढूंढने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। यही सब डिफरेंस है। तो लेट्स इट टुडे, ये जो मैं डिस्कस किया कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में, ये तुम्हारा बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसके अगर डिटेल्स तुम इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, इसका मैं कुछ अलग टाइप का एजुकेशन डिटेल्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँगा, तुम लोग चेक करो। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।